हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी पेपर 6 BA 6 सेमेस्टर का हिंदी का पेपर सेकंड लाए हैं जिसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। इसका पेपर कोड है ये। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, उनकी भी हेल्प होगी। क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें ये पहला पार्ट है लोक साहित्य और लोक संस्कृति। ये 75 MCQ क्वेश्चन है। भाग 1 है। भाग 1 के क्वेश्चन करा रहे। तो क्वेश्चन नंबर है कि लोक साहित्य का अर्थ क्या है। तो लोक साहित्य का अर्थ है, इसका आंसर होगा बी सही, मौखिक परंपरा। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका आंसर होगा बी मौखिकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी मौखिकता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है लोकगीत किसका भाग है। तो लोकगीत है बी का लोक साहित्य का भाग है। तो इसका आंसर होगा सही बी। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति किससे संबंधित है। लोक संस्कृति बी से संबंधित है, मतलब जनजीवन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है लोक कथा किस प्रकार की साहित्य है। तो लोक कथा मौखिक, वैज्ञानिक, आधुनिक। तो लोक कथा मौखिक साहित्य है। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य के विकास कैसे हुआ। तो लोक साहित्य का विकास, इसका सही आंसर होगा बी मौखिक परंपरा में। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का मुख्य आधार क्या है। तो लोक साहित्य का मुख्य आधार है गाँव। अगला क्वेश्चन है लोकगीत में क्या प्रमुख होता है। तो लोकगीत में होता है भावना। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का किस दर्पण है। लोक साहित्य किसका दर्पण है। तो ये समाज का है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा बिल्कुल सही बी। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य में क्या शामिल है। तो लोक साहित्य में रीति रिवाज शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का संरक्षण कैसे होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है बी मौखिक परंपरा। जिसने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ कर लो, ये न्यू चैनल है। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य किसका भाग है। तो लोक नृत्य लोक संस्कृति का भाग है। तो इसका आंसर होगा ए सही। लोक साहित्य में भाषा कैसी होती है। तो लोक साहित्य में भाषा सरल होती है। अगला क्वेश्चन है लोकगीत में क्या झलकता है। लोकगीत में भी भावना ही झलकती है। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का रचनाकार कौन होता है। तो लोक साहित्य का रचनाकार जनता होती है। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति का संबंध है। तो लोक संस्कृति का संबंध है जीवन शैली से। यस, इसका जीवन शैली से संबंध है। तो इसका आंसर होगा ए सही। अगला क्वेश्चन है लोक कथाएं किसके माध्यम से चलती है। तो लोक कथाएं मौखिक माध्यम से चलती है। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का स्वरूप कैसा होता है। तो लोक साहित्य का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही भी। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य किसकी पहचान है। तो लोक साहित्य किसकी पहचान है। इसका क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा, बिल्कुल समाज इसकी पहचान है। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य में क्या नहीं होता। तो लोक साहित्य में भी कृत्रिम नहीं होता। इसका भी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है लोकगीत का संबंध किससे है। तो लोकगीत जन जीवन से संबंधित है। इसका बिल्कुल सही ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति का विकास कहाँ हुआ है। तो समाज में इसका विकास हुआ है। इसका भी आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का मुख्य स्रोत क्या है? तो लोक साहित्य का मुख्य स्रोत जनता है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जनता। लोक साहित्य का रचनाकार होता है, तो इसका होता है जनता। इसका सही आंसर होगा बी। बिल्कुल सही, बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जीवन शैली से। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है लोक कथाएं किसके माध्यम से चलती है? तो ये लोक कथाएं मौखिक माध्यम से चलती है। इसका आंसर होगा बी सही। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का स्वरूप कैसा होता है? तो परिवर्तनशील होता है। इसका आंसर बिल्कुल बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति किसकी पहचान है? तो लोक संस्कृति समाज की पहचान है। इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य में क्या नहीं होता? तो लोक साहित्य में सरलता कृत्रिमता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है लोकगीत का संबंध किससे है? तो जनजीवन से लोक गीत का संबंध है। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति का विकास कहाँ होता है? तो लोक संस्कृति का विकास समाज में होता है। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का मुख्य स्रोत है? तो लोक साहित्य का मुख्य स्रोत जनता है। इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति में क्या प्रमुख होता है? तो लोक संस्कृति में परंपराएं प्रमुख होती है। तो इसका आंसर बिल्कुल एक सही होगा। हमने हर क्वेश्चन को, हर भाग को अच्छे तरीके से तैयार किया है। हर डायमंड। तो अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो समाज का प्रतिनिधित्व करा है। जिसने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज कर लो। लोक संस्कृति में वेशभूषा क्या महत्व है? तो वेशभूषा का महत्व है पहचान। फिर अगला क्वेश्चन लोक साहित्य का संरक्षण किससे होता है? तो यह लोक साहित्य का संरक्षण सभी से होता है। डिजिटल माध्यम से, मौखिक परंपरा से, लेखन से। अगला क्वेश्चन है लोक कथाओं में नैतिक शिक्षा क्यों दी जाती है? तो नैतिक शिक्षा, तो इसका आंसर है बी सी, यानी समाज सुधार में शिक्षा को प्रोत्साहन देने में। अगला क्वेश्चन है, यह भाग सेकंड है, हर भाग को बढ़िया तरीके से तैयार कर रहा है। ये एंड तक वीडियो देखे, पेपर में यहीं से पूछा जाएगा और इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है भाग 2 का क्वेश्चन है एक, लोक साहित्य में लोक विश्वास का क्या महत्व है? लोक विश्वास का महत्व है सामाजिक एकता को बनाए रखने में। अगला क्वेश्चन है लोक कथाओं में अलौकिक तत्व क्यों होते हैं? तो अलौकिक तत्व रोचकता बढ़ाने के लिए होते हैं। तो इसका बी आंसर सही होगा। लोक संस्कृति में टोटका किससे संबंधित है? तो लोक संस्कृति में टोटका विश्वास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है लोक गीत में संस्कार गीत कब गाए जाते हैं? तो संस्कार गीत तब गाए जाते हैं जब जन्म मरण आदि अवसरों पर स्कूल में, तो जन्म मरण पर। तो भी आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। लोक साहित्य में मिथक क्या होता है? तो लोक साहित्य में मिथक धार्मिक कथाएं होती है। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति में जादू टोना किस श्रेणी में आता है? तो विश्वास की श्रेणी में आता है। यह भी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लोक कथाओं में नायक कैसा होता है? तो लोक कथाओं में नायक असाधारण होता है। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य में किंवदंती क्या होती है? तो लोक साहित्य में किंवदंती जनश्रुति होती है। तो इसका बिल्कुल आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति में संस्कार का मुख्य उद्देश्य है? तो लोक संस्कृति में संस्कार का मुख्य उद्देश्य है जीवन को दिशा देना। इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक गीतों में विरह का क्या अर्थ है? तो विरह का अर्थ है बिछड़ना। बिल्कुल आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य में प्रतीक क्यों उपयोग होते हैं? प्रतीक क्यों उपयोग होते हैं? तो इसका आंसर सही होगा समझने के लिए। तो इसका आंसर ए ही होगा, बिल्कुल सही ए होगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति में रूढ़ियाँ क्या होती है? तो लोक संस्कृति में रूढ़ियाँ पुरानी मान्यताएं होती है। तो इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति साहित्य में धार्मिकता क्यों होती है? तो लोक संस्कृति में धार्मिकता इसलिए होती है आस्था के कारण। अगला इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है
लोक कथा का अंत अक्सर कैसे होता है? तो लोक कथा का अंत अक्सर वैज्ञानिक, शायद यही होगा। नहीं, सुखद। अगला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति में पर्व त्योहार का उद्देश्य क्या है? तो लोक संस्कृति में सभी है, ये डी आंसर होगा, यानी मनोरंजन, एकता, सामाजिक एकता बनाए रखना, धार्मिक भावनाएं। तो अगला क्वेश्चन है, लोक साहित्य में हास्य का उपयोग क्यों होता है? तो लोक साहित्य में हास्य का उपयोग होता है सभी के लिए, जैसे मनोरंजन, व्यंग्य, शिक्षा, इनके लिए हास्य का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लौकिक गीतों में श्रम गीत किससे जुड़े हैं? तो क्वेश्चन ए का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, काम। अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृति में देव पूजा किससे संबंधित है? ये आस्था से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, बी आंसर सही होगा। लोक साहित्य में नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है? तो नैतिकता इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि समाज में सुधार लाया जा सके और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा सके, तो इसका आंसर होगा डी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, लोक कथाओं में पशु पक्षी क्यों आते हैं? तो लोक कथाओं में पक्षी पशु इसलिए आते हैं ताकि मनोरंजन बढ़ सके, प्रतीक के रूप में, और शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। अगला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति में व्रत का क्या अर्थ है? तो लोक संस्कृति में व्रत का अर्थ है धार्मिकता। अगला क्वेश्चन है, लोक लोक साहित्य में समूह भावना क्यों होती है? तो समूह भावना समाज के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, लोक गीतों में नारी जीवन क्यों दिखता है? तो लोक गीतों में नारी जीवन इसलिए दिखता है ताकि समाज का प्रतिबिंब बन सके, इसका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो लोक संस्कृति में अंधविश्वास क्यों होता है? तो लोक संस्कृति में अंधविश्वास सभी के कारण होता है, जैसे ज्ञान की कमी, परंपरा और भय। अगला क्वेश्चन है, लोक साहित्य में आस्था का क्या महत्व है? तो लोक साहित्य में इन सभी के लिए डी, इसका आंसर सही होगा, धार्मिक भावना को बनाए रखना, सामाजिक एकता बढ़ती है और जीवन को मार्गदर्शन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर भाग 3 के क्वेश्चन आ गए हैं। लोकगीत, लोक नाट्य और लोक कलाएं। इसको शुरू करने से पहले जिसने सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लोकगीतों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो लोक वर्गीकरण का आधार इन सभी के कारण मिलता है, जैसे विषय, अवसर, क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सोहर गीत कब गाए जाते हैं? तो सोहर गीत जन्म के समय गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवाह गीत किसका प्रतीक है? तो विवाह गीत खुशी से संबंधित है, तो इसका आंसर सही होगा, बिल्कुल सही, बी होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकगीतों में विरह किससे संबंधित है? तो विरह बिछोड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कजरी किस प्रकार का लोकगीत है? तो किस प्रकार का लोकगीत है? तो इसका आंसर होगा बी, ऋतु गीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लोक नाट्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका डी आंसर होगा, सभी से, मनोरंजन से, शिक्षा से, सामाजिक संदेश से। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी किसका उदाहरण है? तो नौटंकी किसका उदाहरण? तो लोक नाट्य से का उदाहरण है। ये सभी लोक नाट्य, ये इस भाषा कैसी होती है? लोक नाट्य की भाषा कैसी होती है? तो इसका आंसर बिल्कुल बी होगा, सरल होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत में प्राकृतिक का वर्णन क्यों होता है? तो प्रकृति का वर्णन इसलिए होता है ताकि सौंदर्य को बढ़ाया जा सके, जीवन से जुड़ा को बढ़ाया जा सके और भावनाओं को आहत न मिले, यानी भावनाओं को बनाए रखे। तो ये सभी डी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वीरगीत किससे संबंधित होते हैं? तो वीरगीत भी युद्ध से संबंधित होते हैं, इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोक नाट्य में संगीत का क्या महत्व है? तो लोक नाट्य में संगीत का महत्व है सभी।
तो इसका आंसर होगा बी, डी बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। सभी सजावट आकर्षण प्रभाव को बढ़ाने में इस संगीत लोक नाट्य में संगीत का महत्व है। अगला क्वेश्चन है लोक कला किसका रूप है? तो लोक कला किसका रूप है, इसको तुम बताना। चलो मैं बता रही हूँ। तो इसका संबंध है ए संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है अल्लाह किस प्रकार का गीत है? तो अल्लाह ए वीर गीत है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोकगीत की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकगीत की मुख्य विशेषता है सभी, यानी डी सरलता, भावनात्मकता, मौखिकता। तो इसका आंसर बिल्कुल डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक नाट्य में संवाद कैसे होता है? तो लोक नाट्य में संवाद मौखिक। तो इसका आंसर होगा बी सही, बिल्कुल मौखिक रूप में हुआ है। अगला क्वेश्चन है लोकगीत का संबंध किससे है? तो लोकगीत का संबंध सभी से है, यानी डी से, जग जीवन समाज संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है लोक नाट्य का मंच कैसा होता है? तो मंच कैसा होता है? साधारण मंच होता है। तो इसका आंसर होगा बी सही। अगला क्वेश्चन है लोक कला का उद्देश्य क्या है? तो लोक कला का उद्देश्य है डी सभी। तो इसका है सौंदर्य से, परंपरा से, पहचान से लोक कला का उद्देश्य है। इसका आंसर बिल्कुल डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भजन किस प्रकार का लोकगीत है? तो भजन धार्मिक गीत है, लोकगीत है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ए सही, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लोक गीत में नारी का चित्रण कैसे होता है? तो लोक गीत में नारी का चित्रण सभी के माध्यम से होता है, वास्तविकता को दिखाने, भावनात्मक और सामाजिक। ये तो इसका आंसर होगा बिल्कुल डी सही होगा। लोक नाट्य में वेशभूषा का क्या महत्व है? तो लोक नाट्य में वेशभूषा का महत्व आकर्षण को बढ़ाने में, पहचान को और प्रभाव को दिखाने में। तो सभी इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक कला में रंगों का उपयोग क्यों होता है? तो लोक कला में रंगों का उपयोग सौंदर्य को बढ़ाने में, प्रतीक के रूप में और आकर्षण को बढ़ाने में। तो डी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक गीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोक गीत का मुख्य उद्देश्य सी, डी सभी से है। अगला क्वेश्चन है लोक नाट्य किसका दर्पण है? तो लोक नाट्य किसका दर्पण है? तो डी है इसका आंसर, समाज का, संस्कृति का, जीवन का। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है लोक कला का विकास कहाँ हुआ? तो लोक कला का विकास गांव में हुआ। इसका आंसर बिल्कुल बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भाग 4 आगे। तो लोक संस्कृति का आधुनिक संदर्भ, संरक्षण, वैश्वीकरण, इससे संबंधित क्वेश्चन है। जिसने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में बने रहे। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और कमेंट से में बताएं कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग में लोक संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो आधुनिक संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो दोनों का, नकारात्मक और सकारात्मक, लोक संस्कृति का दोनों प्रभाव पड़ा है, पॉजिटिव एवं निगेटिव। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का संस्कृति पर प्रभाव है? तो वैश्वीकरण का एकरूपता का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति के संरक्षण का मुख्य साधन क्या है? तो ये सभी है, डी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, शिक्षा का, मीडिया का, सरकार का। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य में डिजिटलीकरण क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा डी बिल्कुल सही, संरक्षण में, प्रचार में, भविष्य में। तो इसका आंसर बी बिल्कुल डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक समाज में लोकगीतों की स्थिति कैसी होती है? तो आधुनिक समाज में लोकगीतों की स्थिति कमजोर होती है। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो लोक संस्कृति का संरक्षण
डी सभी के लिए है। पहचान बनाने में परंपराएं और इतिहास से संबंधित ये सभी लोक संरक्षण को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य में आधुनिकता का क्या प्रभाव है। तो लोक साहित्य में ये डी सभी है। परिवर्तन, विकास, हानि। तो इसका बिल्कुल सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति का मुख्य संकट क्या है। तो लोक संस्कृति का मुख्य संकट ये सभी है। आधुनिकता, तकनीक और वैश्वीकरण ये सभी है। तो डी इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का भविष्य कैसा है। तो लोक साहित्य का भविष्य परिवर्तनशील है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही सी होगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति का प्रचार कैसे होता है। तो लोक संस्कृति का प्रचार सभी के माध्यम से होता है, मीडिया से, शिक्षा से, इंटरनेट से। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य के संरक्षण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो लोक साहित्य संरक्षण में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाज की भी सरकार की भी, समाज की भी, संस्थाएं की भी। तो इसका आंसर बिल्कुल डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति में परिवर्तन क्यों आता है। तो लोक संस्कृति में समय के कारण, समाज और तकनीकी के कारण परिवर्तन आता है। तो इसका आंसर बिल्कुल डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का महत्व आधुनिक युग में क्या है। तो आधुनिक युग में अधिक। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, बी सही होगा, अधिक। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर होगा डी सभी के लिए पहचान को बनाए रखने, परंपराएं और सामाजिक एकता को बनाए रखने में लोक संस्कृति का बहुत महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य में तकनीक का क्या योगदान था। ये इसका होगा डी आंसर बिल्कुल सही होगा। संरक्षण, प्रचार, विकास, इन सभी का योगदान है लोक साहित्य में तकनीक का। तो इसका आंसर बिल्कुल डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति का विकास किससे होता है। तो इन सभी का विकास होता है तकनीक का, समय का, समाज का। बिल्कुल सही डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का डिजिटलीकरण किसके लिए जरूरी है। तो लोक साहित्य का डिजिटलीकरण डी सभी के लिए जरूरी है, संरक्षण, शिक्षा और भविष्य के लिए। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का महत्व क्या है। तो लोक साहित्य का महत्व है डी में सभी में, पहचान में, इतिहास में, परंपरा में। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग में साहित्य का प्रचार कैसे होता है। तो आधुनिक जीवन में सभी के माध्यम से प्रचार होता है साहित्य का, लोक साहित्य का, इंटरनेट से, मीडिया से, शिक्षा से। तो अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य का भविष्य कैसा होता है। तो भविष्य परिवर्तनशील होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति का संरक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर डी होगा। तो समाज के माध्यम से, संस्कार के और संस्थाओं के माध्यम से इसका परिवर्तन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन होगा, ये सारे मैंने 75 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसी लगी।